हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। आज मैं आपको बताऊंगी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। जो बीएड के एग्ज़ाम में पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड क्या होता है, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। बस अगर आपको इसके पॉइंट्स याद हो जाए ना, मतलब याद भी करने की क्या ज़रूरत है, बस एक बार आप समझ लीजिए पॉइंट और उसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी रट के ना आप अच्छा आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत आप उसको किसी तरह समझ लें और उसको अपने भाषा में लिखें, उससे नंबर भी अच्छा आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड क्या होता है। तो पहला पॉइंट है इसका, रिलेटिवली स्लो फिजिकल ग्रोथ। तो चाइल्डहुड में क्या होता है, द ग्रोथ प्रोसेस इज स्लोअर देन इन्फेंसी, चाइल्ड डेवलप्स रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी एट रैपिड रेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ जो होता है इन्फेंसी के कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, और इम्यूनिटी का रेट जो होता है वो रैपिड होता है। ठीक है, ये याद रखना है, जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो इन्फेंसी के कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है और इम्यूनिटी रेट मतलब जो रेट जो होता है वो रैपिडली बढ़ता जाता है। ठीक है, अब है लर्निंग विथ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चिल्ड्रन मोस्टली लर्न्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन टू फॉर्म देयर ओन कॉन्सेप्ट्स अबाउट थिंग एंड ऑब्जेक्ट। तो बच्चे जो क्या होते हैं ना, चिल्ड्रन क्या करते हैं, खुद से चीज़ें को एक्सप्लोर करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, खुद से चीज़ें वो सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और ये अच्छा भी होता है। बहुत लोग होते हैं ना, बच्चे को रोकते हैं, ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें एक्सप्लोर करने देना चाहिए। ठीक है, पियाजे ने भी कहा है, अगर आप जीन पियाजे के बारे में पढ़े होंगे, मैंने बताया भी अपने वीडियो में, तो उन्होंने कहा है बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो एक्सप्लोर करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो उन्हें एक्सप्लोर करने देना चाहिए चीज़ों को। फिर है हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो बच्चों में तो जैसा कि आप लोग को पता है क्यूरियोसिटी का लेवल ज़्यादा ही होता है, वो सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। कि जैसे आपने अपने घर में या आसपास बच्चों को देखा ही होगा ना, कि वो सवाल ज़्यादा करेंगे, कि जैसे बोलेंगे कि ये क्या है, क्यों है, इससे क्या होता है, ऐसा बहुत सवाल करते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी होता है। फिर है फिजिकल एक्टिविटीज़। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन हैविली इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड लर्न्स फ्रॉम देम। ठीक है, इस एज में क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ से बच्चे ज़्यादा लर्न करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ इन कॉग्निटिव डोमेन। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन स्टार्ट्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म। ठीक है, लॉजिकल थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट होने लगता है। बच्चों में क्या होता है, किसी चीज़ को लेके ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, कि हाँ ये मतलब ऑब्जेक्ट जैसे उनके सामने से अगर आप हटा भी दोगे तो वो उनको लगेगा नहीं वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो है, तो वो ढूंढने लगते हैं अपनी सामान। फिर क्या होता है, इस एज में बच्चे ईगो सेंट्रिज्म मतलब क्या, वो खुद से बातें करना, बच्चे होते हैं ना खुद से बातें करते, खेलते खेलते खुद से बात करेंगे, अरे नहीं ऐसे होना चाहिए था, होता है ना ऐसा। तो उनमें जो होता है वो लॉजिक थॉट जो होता है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंक्रीज इन वोकैबुलरी। तो इसमें क्या होता है, वोकैबुलरी मतलब वो वर्ड्स बनाने लगते हैं। लैंग्वेज कैसे सीखते हैं बच्चे, घर से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके सीखते हैं। तो आसपास से देख के सुन के बच्चे क्या होते हैं, लैंग्वेज जो होता है एक्वायर करते हैं और वोकैबुलरी उनकी तेज़ी से इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्रेंशिएशन इन जेंडर। फिर क्या है, चिल्ड्रन इन लेट चाइल्डहुड लर्न्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेंडर ऑन बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फीचर इन द प्लेस ऑफ क्लॉथ विच इज़ फेनोमिनन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना, कि जेंडर को डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फीचर, कि वो लड़का है लड़की, लड़के को ऐसे नहीं रहना चाहिए, लड़की लड़की का कपड़ा है, ऐसे वो डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं। फिर क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, सेंसेस डेवलप होने लगता है, सेंसेस ऑफ विजन, टच, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल। तो ये सब क्या होता है, डेवलप होने लगता है। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना वो डेवलप होने लगते हैं। फिर है मोटर स्किल्स। In early childhood, children engage in gross motor skills like hopping, jumping, running, etc. These skills become finer. During this period, the children preference for left or right hand also develops. तो इसमें क्या होता है, जो मोटर स्किल्स होते हैं, मोटर स्किल्स दो तरह के होते हैं ना, पढ़ा होगा आपने,
फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होता है वो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो क्या करते हैं कि ज़्यादा कूदेंगे, दौड़ेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हाथ का जो फाइन मोटर स्किल्स होता है ना, मतलब हैंड वर्क उसमें ज़्यादा होने लगता है, जैसे ड्राइंग करेंगे, स्केच करेंगे, लिखना सीखेंगे, तो ये सब उसमें उनमें डेवलप होने लगता है। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है, मतलब 10 पॉइंट एनफ होता है, तो मैंने इसीलिए 10 ही बताया है। परसेप्चुअल डेवलपमेंट होने लगता है, जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मतलब किसी चीज़ को लेके उनका जो परसेप्शन होता है वो डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्डहुड का। आसान था, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया। आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अपने लैंग्वेज में लिखने से क्या होता है ना कि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से लिख सकते हैं और नंबर भी जो है ना वो अच्छा मिलता है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का कंटेंट आपको बताऊंगी, तब तक मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।